में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक कल दोपहर 12 बजे कैबिनेट की होगी बैठक। दीपोत्सव से पहले योगी सरकार की कैबिनेट बैठक अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में शुरू होगी बैठक। सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव बैठक में रहेंगे मौजूद। प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी और सूचना निदेशक भी रहेंगे मौजूद। बैठक के बाद कैबिनेट में पास प्रस्ताव को लेकर होगी प्रेस ब्रीफिंग। कैबिनेट बैठक में करीब 25 प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। राम मंदिर के भव्य और दिव्य स्वरूप पर लगेगी मुहर। रामनगरी में कैबिनेट बैठक कल। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि दीपोत्सव से पहले योगी कैबिनेट की बैठक होनी है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में ये बैठक का आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि दीपोत्सव की अगर बात किया जाए, पूरी तैयारियां की जा रही हैं और तैयारियां जोरों पर चल रही। हर साल अयोध्या में दीपोत्सव के दिन एक नया कीर्तिमान देखने को मिला है और हर साल नया कुछ देखने को मिला है। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, हम आपको दिखा रहे हैं। तो रामनगरी में कैबिनेट की बैठक कल होनी है और ये बैठक कई मायने में बेहद ही खास है। तो कल दोपहर 12 बजे कैबिनेट की होगी बैठक। योगी कैबिनेट की बैठक होनी है। रामनगरी में कैबिनेट की कल बैठक है और 12 बजे टाइम जो है वो फिक्स किया गया है। लगभग कहा जा रहा है कि 25 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त देख रहे हैं आप। योगी कैबिनेट की बैठक होनी है और तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 9 नवंबर को दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है और बैठक में इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मार्तंड जुड़ रहे हैं। मार्तंड, अयोध्या में बैठक होनी है योगी कैबिनेट की, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए कल योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक अयोध्या में होगी और सबसे बड़ी चीज यह है कि इस कैबिनेट बैठक के जरिए जो है हिंदुत्व को धार दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सबसे ज्यादा जो प्रस्ताव आने हैं वो अयोध्या को लेकर ही आएंगे, यानी कि जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो मंदिर हैं उनके लिए सबसे ज्यादा प्रस्ताव आएंगे। करीब 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो भारतीय मंदिरों की वास्तुकला के लिए एक संग्रहालय सरकार बनाना चाहती है, इसको लेकर प्रस्ताव आ सकता है। इस संग्रहालय में 6ठी शताब्दी से लेकर अब तक जो भारतीय मंदिर वास्तुकला है उसका प्रदर्शन होगा। उसके साथ ही साथ अयोध्या में रामकथा संग्रहालय बनना है, तो उस रामकथा संग्रहालय के लिए 25 एकड़ भूमि जो है पर्यटन विभाग को देनी है। इसके लिए भी इससे संबंधित भी प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही साथ अंतर्देशीय जल प्राधिकरण का गठन हो सकता है, इसको लेकर भी प्रस्ताव आ सकता है। आने वाले समय में शीतकालीन अधिवेशन होना है, उसको लेकर शीतकालीन अधिवेशन कब से शुरू हो उसको लेकर प्रस्ताव आ सकता है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज है कि अयोध्या धाम तीर्थ परिषद का भी गठन होगा, इसको लेकर भी प्रस्ताव आएगा। साथ ही साथ देवी पाटन तीर्थ विकास परिषद, इसको लेकर भी इसमें प्रस्ताव आ सकता है। और यही नहीं, मुजफ्फरनगर में शुक्रताल तीर्थ विकास परिषद का गठन होना है, उसको लेकर भी प्रस्ताव आ सकता है। और इन तीनों तीर्थ विकास परिषद जो है उनका अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले देखा था कि पूरा का पूरा योगी कैबिनेट प्रयागराज में मौजूद था और वहां संगम में डुबकी लगाने के बाद कैबिनेट की बैठक शुरू हुई थी। अब वही नजारा दोबारा आपको देखने को मिलेगा। दिवाली के जस्ट पहले ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, सामने 2024 का चुनाव है। देखा होगा कि जो कैबिनेट बैठक होती है राजधानी लखनऊ में होती है और अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक, और इस बैठक से कई सारे संदेश देने की कोशिश की जाएगी।
जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि अमूमन जो है कैबिनेट की बैठक राजधानी में होती है, लेकिन ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि ये अयोध्या में होने जा रही है। जैसा मैंने पहले बताया, 2019 में भी कुंभ के दौरान ये कैबिनेट बैठक प्रयागराज में हुई थी। लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले ये बैठक हुई थी और उसमें कुंभ में जो है सबसे पहले जो है लोगों ने जो मंत्री परिषद के सदस्य थे उन्होंने संगम में स्नान किया, उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई। यही जो है योजना यहाँ भी है। अयोध्या में सबसे पहले जो है रामलला के लोग दर्शन करेंगे, मंत्रिपरिषद के जो भी सदस्य हैं, उसके बाद जो है ये कैबिनेट बैठक होगी। एक साथ कई संदेश देने की जो है ये कोशिश रहेगी, जैसा कि आपने बताया, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया विपक्ष के कई बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हो, चाहे अखिलेश यादव हो, कोई अपने आप को ब्राह्मण बता रहा है, कोई मंदिरों में परिक्रमा कर रहा है, जहां पे अजय राय अपने आप को शुद्ध जो है बनारसी परंपरा का मानते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने जब शपथ ली तो बाकायदा जो है कांग्रेस कार्यालय में एक अलग नजारा देखने को मिला, जो कि आम नहीं था, क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं होता था। वहां पर बाकायदा मंत्रोच्चारण हुए, गंगा आरती हुई, उसके बाद अजय राय ने पदभार ग्रहण किया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से भी ये प्रेशर बनाया जा रहा है, उसके लिए जो है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और योगी सरकार की तरफ से ये एक चुनौती भी पेश की जाएगी कि विपक्ष के नेता अगर हिंदुत्व को इतना ही मानते हैं या अपने आप को हिंदूवादी बताते हैं, तो एक बार आकर रामलला के दर्शन करें। और इसके साथ ही कई मैसेज भी देने की तैयारी होगी, क्योंकि जब से 2017 में योगी सरकार बनी तब से ही सबका ध्यान अयोध्या पे था, खासतौर से श्री राम मंदिर के जो है निर्माण को लेकर। अब चूंकि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उसके बाद 2024 का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं एक साथ कई बड़े मैसेज देने की ये कोशिश है। जी मार्तंड, अगर बात किया जाए, ठीक है, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि है, वहां पर आस्था का केंद्र, लेकिन उसके साथ कुछ और रास्ते खोल रहे, जैसे व्यापार ज्यादा सृजित होगा, क्योंकि पर्यटक भी आएंगे, दर्शन करने लोग आएंगे, फिर इसके बाद इकोनॉमिकली अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था वहां और मजबूत होगी। इस विषय पर भी बातचीत होगी, इंफ्रा को कैसे डेवलप किया जाए, इन सब बातों पर भी चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए इस कैबिनेट बैठक में जो सबसे ज्यादा प्रस्ताव आने हैं वो अयोध्या को लेकर ही आने हैं और इसी वजह से ये कैबिनेट बैठक अयोध्या में रखी गई है। और योगी सरकार लगातार कहती रही कि अयोध्या को वो जो है त्रेता युग के अयोध्या की तरह उसको वो बनाना चाहते हैं, क्योंकि अयोध्या को एक सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार पेश करती रही है। पर्यटन को वहां बढ़ावा देना है, उसको लेकर हमने पहले भी देखा काफी काम किया गया। लता मंगेशकर चौक बनाया गया, जो स्वर सम्राज्ञी थी उनके लिए जो है वो एक डेडिकेशन था। तो कहीं ना कहीं अयोध्या को जिस तरीके से, चूंकि राम मंदिर बन जाएगा, इसको देश में नहीं जो विदेश में भी जो सनातन परंपरा से जुड़े लोग जो रह रहे हैं उनको भी इसका बरसों से इंतजार था। तो कहीं ना कहीं इसका निर्माण होगा तो एक तरफ पर्यटन बढ़ेगा। अभी तक अयोध्या के बारे में चूंकि जब मंदिर मस्जिद का विवाद चलता था तो यहाँ पे कोई भी उद्योग नहीं लग पाए, कोई भी निवेशक यहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब जिस तरीके से जो है लगातार कई एमओयू पे साइन हुआ और मुख्यमंत्री की खुद नजर रहती है, मुख्यमंत्री कई बार जो है अयोध्या खुद चले जाते हैं निरीक्षण करने या फिर अधिकारियों से जवाब तलब करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे चीजों का असर पड़ता है। और निवेश को लाने के लिए सरकार चूंकि पहले ही कह चुकी है कि निवेश और रोजगार ये दो है सरकार की प्राथमिकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो कैबिनेट बैठक होगी इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी कि अयोध्या को आखिर कैसे जो है विकास की राह पे आगे बढ़ाना है और कैसा ऐसा एक मॉडल बनाना है जहां पे धर्म के साथ साथ रोजगार और निवेश दोनों का समन्वय हो। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी तमाम बातें होंगी। जी मार्तंड, अगर बात किया जाए, कई सारे तमाम जो है वो कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे, सुरक्षा को किस तरीके से किया जाए, क्योंकि राजधानी लखनऊ में रहती तो पता होता है कि कब कहाँ कैसे होना है, क्योंकि वहां पर स्थानीय पुलिस प्रशासन की बात किया जाए तो कैसे सहयोग किया जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए गए? जी देखिए, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि राजधानी के बाहर जो है ये कैबिनेट की बैठक हो रही है। मंत्रिपरिषद के तमाम सदस्य वहां मौजूद रहेंगे, उनका लाव लश्कर रहेगा। ऐसे में सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले दिनों याद होगा, अभी 3 से 4 दिन पहले मुख्यमंत्री ने लगातार जो है गृह विभाग के अधिकारियों, जिलों के जो एसपी हैं, डीएम, इनके साथ बैठक की थी। इस बैठक में स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर भी मौजूद थे। उस पर सबसे महत्वपूर्ण चीज पे जो चर्चा हुई वो अयोध्या में कैबिनेट बैठक और उसके बाद दीपोत्सव होना है वहीं पे, जिसमें जो है 21 लाख से ज्यादा दिए जलाने का सरकार का प्रावधान है और प्रदेश भर से लोगों को सरकार ने इसमें सहभागिता के लिए आमंत्रित किया है। तो कहीं ना कहीं इतनी संख्या में जब लोग पहुंचेंगे तो उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री ने पहले ही बैठक की थी और तमाम निर्देश दिए गए थे। तो आपको बता दें कि अयोध्या में जब कल ये कैबिनेट की बैठक होगी, जहां बैठक होगी वहां आने जाने वाले रास्तों पे पहले से ही जो सूचना प्रसारित कर दी गई है कि आम आदमी अगर जरूरत ना हो तो इस रास्ते पे ना जाए। वहां पे जो है बैरिकेडिंग रहेगी, पुलिस की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रहेगी, जहां वहां उस तरफ किसी को आने जाने नहीं
नहीं दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पे कई जिलों की पुलिस फोर्स वहां मंगाई गई है, साथ ही साथ आरआरएफ वहां पे तैनात रहेगी, पीएसी वहां पे तैनात रहेगी। चूंकि मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं तो सीएम सिक्योरिटी भी वहां मौजूद रहेगी। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई आईपीएस, बड़े आईपीएस अधिकारियों को वहां लगाया गया है। जो है मुख्यमंत्री कार्यालय के कई आला अधिकारी आज ही वहां पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए भी व्यापक इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं। बिल्कुल। मार्तंड, अगर बात करें तो मीटिंग के बाद, बैठक के बाद क्या दर्शन करने का भी प्रोग्राम रखा गया है कि आप दर्शन करने, जो मंत्रिमंडल के सदस्य आएंगे, दर्शन करने भी जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो है मुख्यमंत्री का चूंकि प्रोटोकॉल नहीं आया है, लेकिन जो ये चर्चा लगातार चल रही है कि जो है अयोध्या में चूंकि पूरा मंत्री परिषद रहेगा, स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद रहेंगे और एक बड़े मैसेज की भी तैयारी है, मैसेज देने की, खासतौर से विपक्ष को 2024 के चुनाव को देखते हुए। तो जाहिर तौर पर जो है जो सूचना आ रही है उसके हिसाब से पूरे मंत्री परिषद के साथ योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और उसके बाद जो है वहां पे चर्चा होगी। जो वहां के अधिकारी हैं उनसे, चूंकि दीपोत्सव का भी कार्यक्रम होना है, पर्यटन विभाग के सारे अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री आवास के सारे, मुख्यमंत्री ऑफिस के सारे अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ गृह विभाग के सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो किस तरीके से वो इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से पूरा प्रोग्राम होगा, उस पर भी मुख्यमंत्री बात करेंगे। और जहां तक रामलला के दर्शन की बात है, वो जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से जरूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ वहां पे रामलला के दर्शन करेंगे। जी चलिए, इसी खबर पर अनिल, मेरे सहयोगी, जुड़ गए हैं अयोध्या से। अनिल, अगर बात किया जाए, कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है अयोध्या में, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, जब से अयोध्या वासियों को ये पता चला है कि कैबिनेट बैठक अयोध्या में होने वाली है, पहली बात, अयोध्या में बहुत उत्साह है इस बात को लेकर कि अयोध्या लगातार इतिहास रचती जा रही है। उसी को देखते हुए यहाँ पर जितने भी आला अधिकारी, उन्होंने आज मौके का मुआयना किया और सभी चीजों को लेकर वो पूरी तरह से आज मुस्तैद रहे कि कोई भी चूक ना होने पाए तैयारियों को लेकर। जी अनिल, जैसा कि मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ, बेहद ही खूबसूरत तस्वीर दिखाई दे रही है अयोध्या की। अगर हो सके तो डिक्टेट करते हुए तस्वीरों को भी बताया, कुछ लोगों बातचीत संभव तो कर सकते हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त राम की पैड़ी पर, जहां पर दीपोत्सव का भव्य नजारा होना है और लाखों लोग इस खूबसूरत मौके का साक्षी बनने वाले हैं। आप तस्वीरों में देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था लगी हुई है, लेजर शो चल रहा है, प्रोजेक्टर की भी व्यवस्था है, सारी चीजें यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रही है। राम की पैड़ी, ये कहा जाए ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर कर आ गया है, जबकि अभी दीपोत्सव के कई दिन बाकी है, लेकिन तब भी ये राम की पैड़ी अभी से ही ये तो अपनी दीपोत्सव की बात हो गई। लेकिन अनिल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि मंत्री परिषद की जब बैठक की, मंत्री वहां होंगे, तमाम बड़े अधिकारी भी होंगे, सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठ रहा है, कैसे मैनेज किया जाएगा? सुरक्षा को लेकर आज समीक्षा बैठक जिलाधिकारी, वो जो भी आला अधिकारी थे उन्होंने किया है। पूरे चप्पे चप्पे पर पैनी नजर होगी। जो वॉच टावर है उनको भी बिल्कुल एक्टिव मोड पर कर दिया गया है। पूरा तंत्र जिले का एक्टिव मोड पर रहेगा कल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि एक जो इतिहास रचा जा रहा है, ये इतिहास इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये यहाँ के आला अधिकारी भी जान रहे हैं। मेरा सवाल आपसे कि क्या अयोध्या से कोई राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश की जाएगी इस बैठक के जरिए, मार्तंड? जी बिल्कुल, देखिए राजनीति में जब भी कोई कदम उठाया जाता है या कोई निर्णय लिया जाता है, उसका साफ संदेश राजनीतिक ही होता है। और जाहिर तौर पे ये और जरूरी तब हो जाता है जब सामने 2024 का लोकसभा चुनाव हो। अयोध्या में ये कैबिनेट बैठक जो चुनी गई है, इसके कई एक जो है राजनीतिक मैसेज देने की, एक साथ कई पार्टियों को ये मैसेज दिया जा रहा है। विपक्ष के जो दल हैं वो जिस तरीके से खुद को हिंदूवादी बताने पर तुले हुए हैं, जिस तरीके से वो लगातार जो है मंदिरों की परिक्रमा कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अजय राय हो, चाहे अखिलेश यादव हो, तो एक साथ कई मैसेज देने की तैयारी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शुरू से जो है, जब से राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तब से अयोध्या उनके मुख्य एजेंडे में रही है। कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देने, पब्लिक को भी देने की कोशिश है कि अगर हमने एजेंडे में अयोध्या को शामिल किया तो अयोध्या के लिए हम काम भी कर रहे हैं। क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और एक बार फिर से ये उम्मीद है कि घोषणा पत्र में अयोध्या, हमने आपको बताया कि किस तरीके से तैयारियां चल रही है। इसी के साथ खबरों में आगे